हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं और मेरी बच्ची भी बहुत अच्छी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे को बेबी गर्ल हुई है, तो आज मैं आपको जेंडर प्रेडिक्शन बताऊंगी इस वीडियो में कि क्या क्या वो 9 मंथ की जर्नी में मुझे जेंडर प्रेडिक्शंस आए थे लोगों के और क्या मेरे प्रेडिक्शंस थे। मैंने पूरी 9 मंथ की जर्नी में क्या एक्सपीरियंस किया था, उस पूरी जर्नी के बारे में आज मैं बताऊंगी। तो उस पूरी जर्नी को मैंने 9 चीज़ों में बाँटा है। 9 तरह के कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जो बेबी गर्ल और बेबी बॉय के बारे में बताते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर वो 9 सिम्पटम्स लिए हैं और मैं आपको बताऊँगी कि क्या उनमें से वो सिम्पटम्स मुझे आ रहे थे, क्या मुझे बेबी बॉय का साइन आ रहा था या बेबी गर्ल का साइन आ रहा था। और जैसे कि आपको पता ही है मुझे बेबी गर्ल है, तो आपको ईज़ी हो जाएगा ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद श्योर हो जाएँगे कि आपका जो प्रेडिक्शन है, आपका ये जो गेम है वो किस तरह का है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय का। तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि आपको क्या प्रेडिक्शन है और आपको क्या होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है बेबी गर्ल और बेबी बॉय का सिम्टम जानना कि क्या क्या है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था और मैं बहुत सारी वीडियोस देखती थी यूट्यूब पे बहुत एक लोगों का एक्सपीरियंस है कि बेबी बॉय का सिम्टम क्या आ रहा है, बेबी गर्ल का सिम्टम क्या आता था। और फिर मैं क्योंकि वो सिर्फ बॉय और गर्ल का पहले ही दे देते थे और उसके बाद फिर उनकी डिलीवरी हो जाती थी उसके बाद, तो तभी भी मैं बाद में चेक करती थी कि क्या हुआ है, बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा माइंड में चलता है उस टाइम पे। और इसलिए नहीं होता है कि आपको लड़का चाहिए, इसलिए होता है कि आप जानने का सोचते हो। उस समय ना ऐसा लगता है माइंड में कि यार पता चल जाएगी क्या है हमारे पेट में बस एक वो एक होता है ना पॉइंट, बस उसके लिए ही हम सर्च करते हैं और कुछ नहीं। तो मुझे इसीलिए लगा कि मुझे आपके साथ एक वीडियो बनानी चाहिए जिसमें बेबी बॉय या बेबी गर्ल का ही नहीं बताऊं मैं आपको। जब मेरा बच्चा हो जाए उसके बाद मैं इस वीडियो को बनाऊं, तो मेरा ये बनाने का पर्पस ही यही था कि जब मैं श्योर हो जाऊं कि मेरे पास बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल, उसके बाद ही मैं वो सारे सिम्टम बताऊं ताकि आपको दूसरी वीडियो और देखने की जरूरत ना पड़े कि अच्छा अच्छा इसको और हुआ क्या एग्जैक्टली। जो भी पेरेंट बनने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी मोमेंट होने वाली है आपके। टाइम बहुत अच्छा आने वाला है 9 मंथ्स के बाद। और चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला सिम्टम। तो सबसे पहला सिम्टम होता है डल स्किन। तो अगर आपकी डल स्किन हो जाती है, चेहरे पे नूर ही नहीं है, चमकता चेहरा है ही नहीं, तो आपको क्या होने वाला है, बेबी गर्ल। तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि आपको बेबी गर्ल होगी अगर आपका डल चेहरा है। तो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरा चेहरा डल तो नहीं था। मैं आपको अपने पिक्स पे दिखा देती हूँ कि डल बिल्कुल भी नहीं था, जैसा था नेचुरली वैसा ही था। तो शायद ये कहीं ना कहीं मेरे को बेबी बॉय का सिम्टम्स आ रहा था। तो अगर आपकी डल स्किन है तो बेबी गर्ल, अगर आपकी ब्राइट चमकती हुई स्किन हो रही है तो बेबी बॉय होगा। बट मेरे यहाँ पे ये प्रिडिक्शन रॉन्ग हुआ। सेकंड प्रोडक्शन होता है कि अगर आपको मीठा खाने का मन करता है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो बहुत स्वीट होती हैं। और अगर आपको सॉल्टी खाने का मन हो रहा है तो आपको बेटा होगा, बॉय होगा। तो बट मेरे टाइम पे मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वीट तो नहीं पसंद आ रही थी। मुझे सबसे अच्छा जो लगता था वो बहुत सॉल्टी चीज़ें ही लगती थी, चटपटी चीज़ें ही लगती थी। तो इस टाइम पे भी मुझे बेबी बॉय वाला ही सिम्टम आ रहा था। थर्ड चीज़ है हार्ट रेट। अगर बेबी का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा आता है, 140 150 से अबव आ रहा है, बार बार अबव आ रहा है, तो आपको बेबी गर्ल होने के सिम्टम होते हैं। और अगर आपका हार्ट रेट 140 145 तक 150 तक ही होता है तो आपको बेबी बॉय होने के सिम्टम आते हैं। तो इस टाइम पर मुझे क्या हुआ कि मेरे जो बेबी का हार्ट रेट था वो शुरू से वो 150 से अबव ही था, जितना भी था, और डिलीवरी तक वो 150 से अबव ही रहा। तो इसलिए मेरी बेबी गर्ल हुई है। तो ये रीज़न बिल्कुल शायद करेक्ट हो सकता है मेरे टाइम पे कि यस, हार्ट रेट कहीं ना कहीं सही हो सकता है मेरे। फोर्थ पॉइंट आता है मॉर्निंग सिकनेस। तो मॉर्निंग सिकनेस आपको होती है मोस्टली लड़कियों को शुरुआत के 1 से लेकर 3 महीने के बीच में। मतलब आप कह सकते हैं कि सेकेंड मंथ के टाइम पे बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है। कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, वॉमिट सा फील होगा, अजीब सा लगेगा, चक्कर से आएंगे और बहुत ज़्यादा स्मेल फील होती है। आपकी नोज़ का जो होता है ना, आपका स्मेल पावर वो और बढ़ जाता है।
तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा स्मेल फील होगी किसी भी चीज़ से और जिसकी वजह से आपको सिकनेस होगी, आपको वॉमिटिंग आने लगेगी। तो मॉर्निंग सिकनेस क्या होगा कि आपको अगर आप मॉर्निंग में सुबह-सुबह उठ रहे हैं, आपको तुरंत मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, वॉमिट आ जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसका इंडिकेशन है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। और अगर आप मस्त हैं, टहल रहे हैं, चुस्त हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल रूटीन है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं और आपको लग ही नहीं रहा कि आप प्रेग्नेंट हैं, कोई सिम्टम ही नहीं है क्योंकि वॉमिट का, तो आप उस टाइम पे आपका क्या होगा, बेबी बॉय होगा। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ कि मेरे टाइम पे मुझे बेबी गर्ल का ही सिम्टम आया, मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा थी शुरुआत में, बहुत ही ज़्यादा थी। तो अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए कि क्या-क्या हुआ मेरे साथ, क्या-क्या चीज़ें थी, तो मैं ज़रूर कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी कि कैसे हुआ और क्या-क्या चीज़ें मैंने उसके लिए हेल्पफुल चीज़ें करी। तो यस, बेबी गर्ल को ही ये जाता है, तो ये भी करेक्ट था कि बेबी गर्ल हुई। फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रेट बेली लाइन। अगर आपके पेट की जो काली सी रेखा होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है और जो आपको पता चलेगा आई थिंक 6 से 7th मंथ के टाइम पे ही, क्योंकि उससे पहले वो पूरी कंप्लीट बनती नहीं है। तो अगर आपकी वो बेली लाइन पूरी स्ट्रेट आ रही है, एकदम नाभि से नीचे और वो पेट नाभि के ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि बेबी बॉय है। और अगर वो कैसे भी ऐसे तिरछी हो गई, ऐसे हो गई, तो इसका मतलब है बेबी गर्ल है। तो मेरे टाइम पे जो नाभि का था जो लाइन थी वो टेढ़ी ही थी, तो यस, इसलिए मुझे बेबी गर्ल का सिम्टम ही था ये भी। सिक्स चीज़ आती है कि हाई टमी। अगर आपका जो टमी का शेप है वो आपका राउंड है और हाई है, अगर आपने हाई कैरी किया है इसका मतलब है गर्ल, और अगर आपने लो कैरी किया है, आपका छोटा सा पेट है, नीचे की तरफ है, नीचे गिरा हुआ सा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, बहुत कम सा पेट निकला है, तो मतलब है बॉय। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा पेट है वो लो था, नीचे की तरफ था, सब नीचे झुका हुआ था, इसलिए जो लोगों की एजम्पशन आ रही थी ना वो बेबी बॉय की बहुत आ रही थी। लोग पुराने ज़माने के जो लोग हैं, मेरे घर के लोग हैं या फिर जो भी थे, सबको यही एक्सपेक्टेशन थी कि बेबी बॉय होगा, क्योंकि मैंने लो कैरी किया था बेबी को। ये गलत हुआ एज सच, जैसे कि आपको पता है कि मेरी बेबी गर्ल हुई है। सेवेंथ पॉइंट ये कहा जाता है कि अगर आप लेफ्ट साइड सोते हैं करवट लेके तो बेबी बॉय होता है, और अगर आप राइट साइड सोते हैं तो बेबी गर्ल होती है। बट लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप लेफ्ट साइड ही सोइएगा। आप लेफ्ट साइड से क्या होगा कि आपका जो बेबी है उसको अच्छे से ब्लड सप्लाई जाएगा, अच्छे से उसकी ग्रोथ होगी। तो मैं तो हमेशा लेफ्ट साइड ही सोती थी और मुझे ये फील ही नहीं होता था कि लेफ्ट साइड सोना है कि राइट साइड सोना है, तो वो मुझे मैटर समझ में नहीं आया। तो मैं तो लेफ्ट साइड सोती थी। एक है कि आपके बालों का स्ट्रेंथ, आपके बालों की वॉल्यूम क्या थी। अगर आपके हेयर का वॉल्यूम अच्छा खासा हो गया है, अच्छे मोटे घने बाल हो गए हैं, तो बेबी बॉय के सिम्टम है। बट अगर आपके बाल वैसे ही सेम है या फिर और झड़ रहे हैं, तो आपको बेबी गर्ल के सिम्टम होते हैं। तो इस टाइम पे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे बाल झड़ ही रहे थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं झड़ रहे थे, बट हाँ थोड़े बहुत तो जो नॉर्मल झड़ते हैं वही झड़ रहे थे। कुछ ऐसा फ़र्क, खास फ़र्क नहीं था और बहुत अच्छे तो बिल्कुल नहीं हुए थे। तो ये साइन शायद जा सकता है बेबी गर्ल पे ही, तो ये बिल्कुल करेक्ट था मेरे लिए बेबी गर्ल का। और लास्ट सिम्पटम होता है कि ड्यू डेट से पहले अगर आपको आपकी डिलीवरी हो जाती है तो बेबी बॉय होने के चांसेस बहुत होते हैं, और अगर लेट हो रहा है, ड्यू डेट क्रॉस हो रही है, तो समझ जाइए कि बेबी गर्ल होने वाली है। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ कि मेरी ड्यू डेट क्रॉस हुई ही नहीं, उससे पहले ही मेरे डॉक्टर ने सी सेक्शन करा। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई थी जिसके लिए मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी पूरी डिलीवरी स्टोरी की। तो क्या क्या सिचुएशन आई, क्यों मेरा सी सेक्शन हुआ, उस पर ज़रूर वीडियो आने वाली है, जल्दी ही आने वाली है। तो मेरा सी सेक्शन की वजह से ड्यू डेट से पहले ही जो डिलीवरी हो गई थी। बट यस, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत जल्दी डिलीवरी अपने आप तो नहीं हुई है, तो ये भी सिम्टम एक बेबी गर्ल को जाता है। तो ये थे मेरे सारे 9 सिम्पटम्स जो जो मुझे फ़ील हुए थे। अगर आपको भी ये फ़ील हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको क्या-क्या होने वाला है। और अगर आप जैसे ही आपको कोई बेबी डिलीवर होता है उसके बाद ज़रूर कमेंट करिएगा बेबी बॉय हुआ या बेबी गर्ल हुई है। और जो जो डिलीवरी कर चुके हैं वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा कि कितना सही है, कितना गलत है। ये सिर्फ़ एक गेम है, गेम के ही अकॉर्डिंग इसे लीजिएगा, फ़न वे में लीजिएगा, इसे सीरियस बिल्कुल मत लीजिएगा। और बिल्कुल भी इसे सीरियस होके अपने माइंड में मेकअप मत करिएगा कि लड़का होने वाला है या लड़की, कोई मैटर नहीं करता है, लड़का हो लड़की हो, आपको बेबी होना है, अच्छा से अच्छे से सब कुछ हो जाए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है।
तो बस इसके साथ आज की वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरा टॉपिक पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।